अस्सलामुअलैकुम। मैथ्स एंड जीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 10.1 क्लास 8 मैथमेटिक्स जो न्यू कोर्स है 2022-2023 उसको करने जा रहे हैं। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्रा अ स्क्वायर। एक स्क्वायर को ड्रा करना है ऑन कोऑर्डिनेट प्लेन में, देन रोटेट, और फिर उसको रोटेट करना है 8 थ्रू 90 डिग्री क्लॉकवाइज। एक होता है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज भी उसको कह सकते हैं, अबाउट द ओरिजिन। तो कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, कोई पॉइंट है, उसको अगर हम रोटेट कोऑर्डिनेट प्लेन में उसको यानी ग्रिड आप पहले इस तरह ड्रा करेंगे, फिर उसको ड्रा करके उस फिगर को, और फिर उसको अगर आप रोटेट करना चाहें क्लॉकवाइज इस तरह होगा, और एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज वो इस तरीके से होगा। हमारे पास ये x और x डैश और y डैश, यानी यहाँ पर आपके पास इस तरह आप इसको कह सकते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू पॉजिटिव है, y की वैल्यू भी पॉजिटिव है। यहाँ पर x की वैल्यू नेगेटिव है, y की वैल्यू पॉजिटिव, और यहाँ पर x की वैल्यू भी नेगेटिव है, और y चूँकि यहाँ पर ये नीचे है -1, ये भी नेगेटिव है। यहाँ पर x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू नेगेटिव। इसमें हमारे पास ये पहला क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो जाहिर बात है जब इसको रोटेट करेंगे तो क्वाड्रेंट हमारे पास वो चेंज होगा, और 90 डिग्री थ्रू। सबसे पहले आपने जो है जिस तरह इन्हें काउंटर क्लॉकवाइज, एक होता है काउंटर और एक होता है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, कि आपने किस तरह रोटेट करना है। डायरेक्शंस एक अबाउट द ओरिजिन है या कुछ और है, तो ओरिजिन एक चीज़ आपके पास ये हो गई यानी डायरेक्शन, और आपने तीसरी चीज़ एंगल को, कि 90 पर आप कर रहे हैं, 180 या 270, किस एंगल पर आप उसको कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। ये तीन बातें आपने इसमें अच्छी तरीके से याद रखनी है। तो चलो अब यहाँ पर मैं एक स्क्वायर को ड्रा कर लेता हूँ और फिर उसको रोटेट करते हैं 90 डिग्री पर। तो यहाँ पर एक पॉइंट मैं ले लेता हूँ। यहाँ पर अगर x की वैल्यू 1 हो और y की वैल्यू 1 हो तो ये आपके पास यहाँ पर आएगा। फॉर एग्जांपल मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ 1 1। फिर अगला पॉइंट अगर मैं 6 ले लूँ और ये 1 लूँ तो ये इधर 6 आएगा और ये 1 इसके सामने आएगा। फिर इसके बाद एक और पॉइंट ले लेता हूँ 1 और 6, यानी ये x की वैल्यू 1 हो और इसकी वैल्यू 6 हो तो ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। और इसी तरह इसके लिए अगर आप x की वैल्यू 6 हो और इसकी वैल्यू भी 6 हो तो स्केल से आप इसको ड्रा कर सकेंगे। तो ये हमारे पास यानी इस यहाँ पर यानी इस तरह आना चाहिए, या ऊपर हो लेकिन इस तरह। तो यहाँ पर एक पॉइंट फॉर एग्जांपल मैं कर लेता हूँ। फिर इनमें अब हम स्क्वायर ड्रा कर लेते हैं। इन पॉइंट्स को मिलाकर इनको आपस में मिलाकर हम स्क्वायर ड्रा कर लेते हैं। तो चलो स्क्वायर में ड्रा कर लेता हूँ। तो ये एक स्क्वायर मैंने ड्रा कर दिया है। ए, यहाँ से इसको मैं पॉइंट ए, बी, सी और डी पॉइंट, और इसके हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स इसके आ जाएंगे, ये 1 और 6, इसका 6 और 6 आपके पास आ जाएंगे, और इसका 6 और 1 आपके पास 6 और 1, और इस तरह डी के लिए आप डी, चलो मैं इसके अंदर इसको लिख लेता हूँ 1 और 1। अब अगर क्लॉकवाइज हम इसको रोटेट करें, क्लॉकवाइज चूँकि ऐसे ही होगा, यानी इसको अगर हम रोटेट करते हैं तो देखें रोटेट करने का तरीका यहाँ पर आप सीख सकते हैं इस तरह। अब इसको अगर 90, ये आपके पास ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और 90 ये भी है, तो अब इसको यानी यहाँ पर y यहाँ पर आएगा। इस तरह मैंने इसको रोटेट किया। जब इस तरह अब मैं इसको रोटेट करूँगा तो ये आपके पास यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। लेकिन अब इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे? तो सॉल्यूशन, यानी एक बात हम जानते हैं, वी नो दैट, वो क्या बात है, अगर आप इसको रोटेट करें, रोटेटिंग 90 डिग्री लिख लें इसको, रोटेटिंग जिस तरह क्वेश्चंस में कहा है 90 डिग्री क्लॉकवाइज आपके पास आ गया, क्लॉकवाइज अबाउट
ओरिजिन। तो इस सिचुएशन में आपके पास क्या होगा, अगर कोई पॉइंट यानी यहाँ पर जिस तरह ये फिगर मैंने लिया, इसकी जगह अगर हमारे पास कोई पॉइंट हो P और उसके कोऑर्डिनेट हो x और y, तो जब इसको आप 90 डिग्री पर रोटेट करेंगे थ्रू ओरिजिन, तो हमारे पास इसके पॉइंट जो है P प्राइम, इसको मैं या P डैश कर लेता हूँ, और x का ये हमारे पास हो जाएगा, y पहले आ जाएगा और x बाद में, लेकिन उसका क्या हो जाएगा आपके पास, उसके साथ नेगेटिव साइन जो है लग जाएगा। और ये क्यों लगता है ये भी आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर एक बात समझने के लिए, जब इस तरह आपके पास कोऑर्डिनेट प्लेन हो, जब इसको आप रोटेट करेंगे 90 डिग्री पर, तो x आपके पास यानी y बन जाएगा और y आपके पास x बन जाएगा। यानी इस तरह जब आप इसको रोटेट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये जो वैल्यू है, पहली वैल्यू आपके पास यानी x की जगह अब आपके पास y आ गया, और ये x जो है यहाँ पर चूंकि y की वैल्यू सारी नेगेटिव है, तो x हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ये लिखा है, यानी पहला आपके पास y लिख दिया और दूसरा x के साथ, ये अब x पहले पॉजिटिव था लेकिन अब ये नेगेटिव आएगा। और यहाँ पर ये इसको हम अब ड्रा कर लेते हैं, जिस तरह ये पॉइंट यानी P था, P प्राइम हो गया, तो यहाँ पर हम इसके कोऑर्डिनेट्स स्क्वायर के जो है वो ड्रा कर लेते हैं, A डैश, B डैश, C डैश और D डैश, इसको ड्रा कर लेते हैं। जल्दी से इसको ड्रा करते हैं। अब यहाँ पर एक बात मैं लिख चुका हूँ ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो, यानी चेंज द साइन ऑफ x का जो है आपके पास साइन वो चेंज हो जाएगा, एंड देन सेट x एंड y, लेट अस अप्लाई द रूल्स टू द वर्टिसेस। ये जो वर्टिसेस हैं इस पर आप रूल को अप्लाई करें टू क्रिएट अ न्यू स्क्वायर। आपके पास एक नया स्क्वायर यहाँ पर मैं बना लेता हूँ, उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, वर्टिसेस होंगे, वर्टिसेस A डैश, B डैश, C डैश और D डैश। अब वो जो वर्टिसेस हैं उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो चलो उसको, अगर A है, पहले आपके पास A था, A पॉइंट 1 और 6, तो अब ये क्या बनेगा, अगर इसको आपने रोटेट कर दिया, यहाँ पर ये आ गया, तो ये बिकम्स, ये बन जाएगा आपके पास, यहाँ पर जिस तरह मैं कह चुका हूँ A डैश, तो उसका पहले ये y वाली वैल्यू पहले आ जाएगी 6, और x वाली वैल्यू जो है y की जगह चली जाएगी, लेकिन साथ वो नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह b की जो कोऑर्डिनेट होंगे, जो हमारे पास दूसरा वर्टेक्स है b के जो आपके पास वैल्यूज़ हैं 6 और 6, अब ये बिकम्स, ये आपके पास बन जाएंगे b डैश, और इसमें भी ये आपके पास वैल्यू जो सेकंड वैल्यू है वो पहले आ जाएगी, और ये दूसरी के साथ आप माइनस लगा देंगे। और इसी तरह C जो तीसरा आपके पास वर्टेक्स है, उसके कोऑर्डिनेट है 6 और 1, ये आपके पास यानी बिकम्स C डैश, ये जो वर्टेक्स होगा ये C डैश बन जाएगा। ये वैल्यू जो है x की जगह, और ये दूसरी वैल्यू जो है, जो पहली वैल्यू है वो y की बन जाएगी, लेकिन साथ उसमें नेगेटिव साइन भी लगाएंगे। साथ इसी तरह D है, D के जो वर्टेक्स हैं आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं 1 और 1, जो चौथा आपके पास वर्टेक्स है बिकम्स, ये आपके पास बन जाएगा D डैश, और ये आपके पास 1 1 है, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर -1। अब इस स्क्वायर को मैं यहाँ पर ड्रा करना है सिर्फ, तो वैसे दूसरे कोऑर्डिनेट प्लेन जो है उसके लिए करना चाहिए और वहाँ पर ये चीज़ समझानी चाहिए, लेकिन चलो मैं इधर ही, ताकि टाइम भी वेस्ट ना हो और इतनी जगह भी नहीं है हमारे पास बोर्ड पर, तो इधर ही इसको मैं ड्रा कर लेता हूँ। हमारे पास जो A डैश, जो नया वर्टेक्स बनेगा A डैश, उसका जो यहाँ पर ये बनेगा 6, और जो दूसरा है वो -1 बनेगा। तो यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगा, इसको मैं कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो पहली वैल्यू है हमारे पास वो यहाँ पर होगी, और दूसरी वैल्यू जो y पर आ रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं पॉइंट लगा देता हूँ, यानी पहला वर्टेक्स ये आ जाएगा। अब दूसरा जो है आपके पास आएगा B 6 और 6, यहाँ पर ये आपके पास 6 है और यहाँ पर ये 6 है, तो इसी लाइन में आप पॉइंट को यहाँ पर लगा सकते हैं।
तकरीबन इधर यहाँ पर आएगा। और इसी तरह फिर आपके पास जो सी है वो आपके पास 6 और 1 है, ये 6 है और ये 1 इसके सामने आएगा, तो यहाँ पर मैं पॉइंट लगा देता हूँ। फिर आगे 1 1 है, 1 और -1 ये आपके पास इस पॉइंट पर आएगा। इन पॉइंट्स को मैं मिला लेता हूँ और इसके वर्टेक्स पर लिख लेता हूँ। तो अब इनके जो वर्टिसेस हैं ए बी और इस तरह स्क्वायर जो है हमने वो कर दिया, यहाँ पर ड्रा कर दिए ताकि टाइम आपका ज़ाया ना हो। अब इसके लिख लेते हैं वर्टिसेस की जो आपके पास इसके कोऑर्डिनेट है वो लिख लेते हैं 6 और -1। और इसी तरह बी के लिए हमारे पास ये बन जाएगा 6 और -6। और इसी तरह जो सी आपके पास इसका वर्टेक्स है उसके आपके पास कोऑर्डिनेट होंगे 1 और -6 यहाँ पर। और जो आपके पास डी बन रहा है 1 और -1, इस तरह ये इसके बन जाएंगे। तो इस तरह आप एक फिगर को, एक पॉइंट को आप रोटेट कर सकते हैं थ्रू ओरिजिन एट एंगल 90 डिग्री। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चंस की तरफ और उसको भी डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम लिख चुके हैं। ड्रा अ ट्राइंगल ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन। एक ट्राइंगल ड्रा करना है कोऑर्डिनेट प्लेन में, देन उसको रोटेट करना है एट थ्रू 180 डिग्री। यहाँ पर एंगल जो है वो इस बार 180 दिया है और उसी तरह डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज है। अगर वो काउंटर क्लॉकवाइज हो तो फिर कुछ और होगा, अबाउट द ओरिजिन और जो पॉइंट है आपके पास जो सेंटर है वो ओरिजिन है यहाँ पर। तो चलो एक पॉइंट में ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूँ, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी यहाँ पर। तो 1 और 2 एक पॉइंट, एक वर्टेक्स में ले लेता हूँ। और इसके बाद अगला जो है, अगर यही वैल्यू इसको मैं ऊपर लेकर जाऊँ, यानी इस x की वैल्यू 1 हो और इसकी वैल्यू यहाँ पर 6 लूँ, तो यहाँ पर ये दूसरा हमारे पास यहाँ पर एक जो परपेंडिकुलर है वो आपको लेना पड़ेगा। अब इसके साथ आपको बेस भी लेना पड़ेगा। यहाँ पर जो ट्रायंगल का बेस होता है, हमने चूंकि एक ट्रायंगल ड्रा करना है, तो यहाँ पर अगर इस x की वैल्यू हमारे पास क्या हो, अगर हम यहाँ तक आए तो इसकी वैल्यू अगर 6 ले तो हमारे पास इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी इसके सामने। यहाँ पर एक पॉइंट मैं ड्रा कर लेता हूँ, यानी 6 और 2 अगला जो पॉइंट आएगा। और इसी को आप फिर क्या कर लें, इन तीनों पॉइंट्स को आप मिलाएंगे तो आपके पास एक ट्रायंगल बन जाएगा। तो चलो मैं इन पॉइंट्स को मिला देता हूँ ताकि ट्रायंगल हमारे पास सबसे पहले बन जाए। तो इसी तरह हमारे पास एक ट्रायंगल जो है वो बन गया ए बी और सी। इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, इस जो है ना, एक जो हमारे पास वर्टेक्स है इसका आ जाएगा 1 और 2, और यहाँ पर आपके पास 6 और 2, और यहाँ पर आपके पास 1 और 6। अगर इसको अब आप रोटेट करेंगे यहाँ पर 180 डिग्री पर, क्लॉकवाइज है तो इसी तरह आप आएंगे, इसको रोटेट करेंगे, इसी ट्रायंगल को रोटेट करेंगे 180 डिग्री, मतलब जो स्ट्रेट लाइन है यहाँ पर ये आपके पास ये पहला क्वाड्रेंट, दूसरा तीसरा क्वाड्रेंट, यहाँ से पहला दूसरा तीसरा इसके लिए बिल्कुल इसके सामने आ जाएगा। अगर पहले आपके पास क्वाड्रेंट 1 है यहाँ पर, तो ये अब अगर आप रोटेट करेंगे, एक बार आपने यहाँ पर ये आपके पास एक सक्सेस है, यहाँ पर रोटेट करेंगे एक बार 90 पर तो इस तरह आ जाएगा। दूसरी बार अगर आप रोटेट करेंगे तो ये तब इसके सामने जो है यहाँ पर जो था वो वहाँ पर चला जाएगा और वहाँ पे जो वो यहाँ पर आएगा, तो इस तरह ये हमारे पास हो जाएगा। तो अब कर लेते हैं, इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। तो एक बात हम जानते हैं, वी नो दैट जो हमारे पास तीसरे क्वाड्रेंट में जो वैल्यूज़ होती हैं एक्स और वाई की, अगर हम रोटेट करें, रोटेटिंग 180 डिग्री, अगर 180 डिग्री पर इसको हम रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज, अगर इसको क्लॉकवाइज रोटेट करें तो अबाउट द ओरिजिन, तो हमारे पास पॉइंट अगर हम ले लें अबाउट द ओरिजिन, अगर हमारे पास पॉइंट था यानी P, उसके कोऑर्डिनेट x और y हो, तो वो हमारे पास चेंज हो जाएगा। किसमें, P पॉइंट को हम P डैश कह देते हैं, और यहाँ पर जो x की वैल्यू यहाँ पर तीसरे क्वाड्रेंट में हम पहले ही कह चुके हैं
कि हमारे पास जो वैल्यू होती है x की वैल्यू भी नेगेटिव और y की वैल्यू भी नेगेटिव तीसरी क्वाड्रेंट में। तो x हमारे पास वो भी नेगेटिव बन जाएगा और ये हमारे पास y की वैल्यू जो है वो भी नेगेटिव। तो देयरफॉर अब हम लिख लेते हैं जस्ट चेंज द साइन। हमने सिर्फ क्या करना है, जो एक्स वाई है उसके जो है साइन जो है वो चेंज करने हैं एक्स एंड वाई के। अब अप्लाई रूल्स को अप्लाई करते हैं वर्टेक्स पर कि अब वर्टेक्स क्या होंगे। तो अब हमने क्या करना है, लेट अस अप्लाई द रूल को अप्लाई करते हैं टू द वर्टिसेस इन वर्टेक्स पर। जो 3 वर्टेक्स हैं आपके पास, टू क्रिएट न्यू ट्राइंगल, एक नया ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी डैश आपके पास बनेगा। तो हमारे पास जो पहला वर्टेक्स था यहाँ पर ए हमारे पास क्या बनेगा, ए जो इसके हमारे पास थे कोऑर्डिनेट्स 1 और 2, ये बिकम्स, अब आफ्टर रोटेशंस अगर जब इसको आप रोटेट कर लेंगे तो आपके पास ए डैश बन जाएगा और ये -1 और -2 इसके साथ नेगेटिव साइन लग जाएगा। और इसी तरह अब जो हमारे पास जो दूसरा आपके पास वर्टेक्स है बी, उसके आपके पास कोऑर्डिनेट है 6 और 2, तो ये बिकम्स, ये बन जाएंगे बी डैश। इसके साथ जिस तरह यहाँ पर हमने सिर्फ x के साथ नेगेटिव और y के साथ नेगेटिव साइन जो है वो लग जाएगा, तो यहाँ पर -6 और -2 हमारे पास हो जाएगा। अब c को लिख लेते हैं। जो तीसरा वर्टेक्स है हमारे पास c, उसके जो आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं 1 और 6, तो ये बिकम्स बन जाएंगे आपके पास c डैश, और c डैश यानी ये -1 और -6 हो जाएगा। तो इसी तरह ये हमारे पास आ जाएगा रिक्वायर्ड जो रोटेटेड इमेज है द ट्राइंगल। हमारे पास यहाँ पर एक ट्राइंगल, अब हम उसको ड्रा भी कर लेते हैं। ये तो हमने पॉइंट्स कर दिया है। तो पहले जो पॉइंट है उसको ट्राइंगल ड्रा करने के लिए, तो ट्राइंगल ड्रा करने के लिए पहले जो इसका वर्टेक्स होगा ए डैश हम ड्रा करेंगे, वो आपके पास -1 होगा x की वैल्यू और इसकी वैल्यू -2, तो यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं, तकरीबन यहाँ पर आएगा। दूसरा जो है उसके लिए आपके पास -6 होगा यहाँ पर और इसी के सामने, और उसके बाद जो तीसरा होगा c -1, यहाँ पर आपके पास ये होगा -1 और -6, यहाँ पर ये तकरीबन आपके पास आ जाएगा यहाँ पर। तो हम इसको कर लेते हैं, इन पॉइंट्स को मिला लेते हैं, तो इससे हमारे पास रिक्वायर्ड जो है वो ट्राइंगल हमारे पास आ जाएगा। तो इसी तरह द ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी डैश, ये हमारा क्या है, ये इज़ द रिक्वायर्ड, हमारे पास इज़ द रिक्वायर्ड इमेज, रिक्वायर्ड रोटेटेड इमेज, ये आपके पास रोटेटेड इमेज आ जाएगा और ये हमारे पास इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। इसके बाद बाकी क्वेश्चंस को देखने के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी लाइक करें ताकि नई वीडियो का आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन आए। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।